आपके प्रियजन के डेथ सर्टिफिकेट में, मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर कोरोना नहीं भी लिखा है तब भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जिनकी मौत कोरोना से हुई थी, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिखा हुआ है, तो उनको मुआवजा कैसे मिले, उसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। 50,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि कोरोना से होने वाली हर मौत पर 50,000 रुपया मिलेगा। इसका फैसला पिछले हफ्ते हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप हैं रवि कुमार। और जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि केवल कोरोना से हुई मौतों पर नहीं, कोरोना के कारण अगर आत्महत्या भी हुई है तो उस पे भी 50,000 रुपया मिलेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि भैया किसी के घर में मौत हुई है, किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो सरकार उसका मुआवजा क्यों भरे? सरकार ने कौन सी गलती कर दी थी? तो उसके बारे में बात कर लेंगे कि जब भी कोई मुआवजा मिलता है तो उसमें सरकार की गलती कहाँ पर होती है, क्यों मुआवजा दिया जाता है। जितने भी मुआवजा दिए जाते हैं वो सारे के सारी विशेष परिस्थितियों में दिए जाते हैं। मतलब कि जो महामारी एक्ट है भारत का, महामारी एक्ट ये कहता है कि भारत सरकार बाहर से आई हुई हर मदद को आप तक सही से पहुंचाएगा, और जब तक ये महामारी से बीमारी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है उसमें होने वाले आर्थिक नुकसान को भी भारत सरकार, आप यानी कि भारतीय जनता जो है, उसके नुकसान को वहन करेगी, क्योंकि जनता पूरी जिंदगी टैक्स देती है सरकार को। और ये जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसमें सरकार उस टैक्स के पैसे से कुछ पैसा वापस करती है जिससे कि आपकी मदद हो सके। तो पहले ये बता दें जिनको जल्दी है कि 50,000 रुपया किसको किसको मिलना है। 50,000 रुपया ये पहले 4 लाख रुपया था, जिसको सरकार ने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो अब 50,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाक बीच में घुसेड़ दी है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जिनकी मौत कोरोना से हुई थी, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिखा हुआ है, तो उनको मुआवजा कैसे मिले, उसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आप समझ लें, अगर कोई भी व्यक्ति, उसका परिजन कोरोना की वजह से उसका निधन हुआ है और उसके पास डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा हुआ है, तो कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे आप राफी, it's something very serious here, okay? अगर कोरोना लिखा हुआ, it's something very serious. अगर कोरोना लिखा हुआ, नहीं, मत करो, ठीक है, मत करो। अगर उसमें कोरोना लिखा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोरोना नहीं लिखा हुआ है, मृत्यु से 6 दिन पहले उसका PCR टेस्ट हुआ था या उसका कोरोना का इलाज हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मृत्यु से ठीक 6 दिन पहले तक अगर उसका कोरोना का टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव था, या उसका किसी अस्पताल में कोरोना से संबंधित इलाज हुआ था और उसकी रसीदें आपके पास हैं, तो आप उस मुआवजे को पाने के अधिकारी बनते हैं। दूसरा, कोरोना काल 2020 और 2021 में अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट में आत्महत्या का कारण उसके परिवार में हुई कोरोना की मौत लिखा है, तब उसको भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर पुलिस ने आत्महत्या के कारण में कि कोरोना द्वारा हुई मौत के बारे में नहीं लिखा है और मरने वाला व्यक्ति, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सीधे सीधे किसी कोरोना से गुजरे हुए व्यक्ति की ब्लड लाइन और उस पर आश्रित है, मतलब कि किसी पति देव की अगर मृत्यु हो गई है और पत्नी ने 1 महीने के अंदर ही अंदर अपनी आत्महत्या कर ली है, तो उसको ये माना जाएगा कि वो कोरोना से हुई मौत की वजह से अब बाकी आर्थिक स्थितियों या मानसिक स्थितियों या कोई तमाम स्थितियां होती हैं, उनको वो वहन नहीं कर पा रही थी और उसने आत्महत्या कर ली है, तो उस महिला के नाम पर भी परिवार को मुआवजा मिलेगा। महिला तो चली गई या पुरुष तो चले गए या बच्चा तो चला गया। तो अगर किसी भी व्यक्ति के घर में कोई आत्महत्या हुई है
जिसका कारण कोरोना हो सकता है और वो सीधे जुड़े हुए हैं। आपको शायद ना पता हो, लगभग 26,872 आत्महत्याएं 2 साल में हुई हैं, जिनमें परिवार के लोगों की कोरोना की वजह से हो जाने वाली मौत और उसके बाद कमाई ना होने की वजह से परिवार के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये न्यूज़ आप तक शायद ना पहुंची हो, बहुत जगहों पर दबाई ली गई, खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूज़ें नहीं दबाई गई थी। उत्तर प्रदेश में भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं, ये बेसिक शिक्षा टीचर थे, जो गांव के टीचर थे, उनके परिवार में मैं जानता हूं 2-3 लोगों को जिनके घर में ये आत्महत्या वाले केस हुए थे। तो अगर आप लोग जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार से कोरोना से हुई मौत से इन्फेक्टेड हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, या आपके किसी जानने वाले ने अगर आत्महत्या करी है तो उसके परिवार के लिए ये बहुत ज़रूरी न्यूज़ है। ये हो सकता है न्यूज़ बहुत आगे ना बढ़ाई जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ मिलेगा उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आसानी कर दी है। पहले तो था कि सीएमओ अटेस्ट करेगा, उसके बाद जो आपदा विभाग है वहाँ पर केस चलेगा, तब वो देंगे, लेकिन अब जिला स्तर पर कर दिया है। मैंने नीचे नाम लिख दिया है कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जमा होने की डेट के 30 दिन के भीतर आपको पैसे मिलेंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो फिर उसका ब्याज भी मिलेगा। तो 30 दिन के भीतर जिस दिन आपका एप्लीकेशन जाएगा, तो अगर आप किसी प्रकार से उससे इन्फेक्टेड हैं तो कृपया इस पे ध्यान दें। अब आती है बात कि सरकार मुआवजा क्यों दे, सरकार की क्या गलती थी भाई? उसमें गलती ये मानी जाती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से बहुत सारी मौतें ऐसी हुई जिनको नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई। लेकिन यहाँ पर मुआवजा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब ये महामारी घोषित हुआ था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जब कोई महामारी आती है तो पूरा विश्व एक दूसरे की मदद करता है। तो उसी मदद के तहत भारत को $2 बिलियन 7 अरब रुपए का कर्ज मिला था। मतलब कि ये कर्ज मदद का कर्ज था, इसलिए उस पर कोई ब्याज नहीं लगना है, लेकिन ये कर्ज है और उसको वापस करना है। और उस कर्ज की फाइल में ये लिखा गया है और उस कर्ज के नियम कायदों में लिखा गया है कि जो भी कोरोना से मौत होगी या कोरोना से लोगों का नुकसान होगा, उस नुकसान की एक लिमिटेड भरपाई, मतलब सरकार ने जो पूरी हिंदुस्तान भर के लिए जनता के लिए जोड़ के रखा है, एक लिमिटेड भरपाई, एक मतलब कि पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी भरपाई सरकार को करना है। और उसका पैसा उस 7 अरब रुपए में जुड़ा हुआ था, जो कि पहले 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी और अधिकतम 2 लाख रुपया जिनका नुकसान हुआ था। आपने पता नहीं कितनों ने लिया कितनों नहीं लिया, लेकिन कई लाख लोग ले चुके हैं। कागज पे लिए हैं, कैसे लिए हैं ये नहीं पता है। पिछली बार हम लोगों ने भी जो यहाँ से कागज भिजवाए थे, 22 लोगों के कागज भिजवाए थे, जिसमें 6 लोगों को मिला था, बाकियों के कागज कंप्लीट नहीं थे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम कायदे को बहुत आसान कर दिया है। आज आपका काम यह है कि अगर आपके परिवार में या आपके जानने वालों में कहीं किसी की कोरोना से मौत हुई है, तो अब कोरोना का मुआवजा पाना काफी आसान हो गया है। आपके डेथ सर्टिफिकेट में अगर कोरोना नहीं भी लिखा है, 6 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव थे या थी, तो उनको उसका पैसा मिलेगा, मतलब उनके प्रियजनों को, उनके आश्रितों को पैसा मिलेगा। किसी ने अगर आत्महत्या कर ली है तो उनके आश्रितों को भी कोरोना से संबंधित मुआवजा मिलेगा। बंद कर रहे हैं बेटा, आज का यही तक, ये बाकी बनाने नहीं देंगे लगता है। चलो स्टॉप है, ओके बाय, बाय बाय, बाय बाय।